औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं या फिर प्री 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। अच्छा, इसका नाम मैंने दिया हाउ टू यूज़ साइंस, के साइंस कैसे यूज़ करना है। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हमने प्लस का साइन लगाना है या फिर हमने माइनस का साइन यूज़ करना है, कि हमने प्लस का साइन यूज़ करना है या फिर माइनस का साइन यूज़ करना है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप जितना मर्जी लेंथी सवाल आ जाए, जितना मर्जी लेंथी जवाब हो उसका, आप बिल्कुल इजीली इन साइंस का यूज़ प्रॉपर करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे साइंस को यूज़ करते हैं। हमें याद कराया जाता है कि पैटर्न वो क्या है कि प्लस माइनस माइनस साइन आता है, माइनस प्लस माइनस साइन यूज होता है, और अगर प्लस प्लस हो तो साइन प्लस का आता है, अगर माइनस और माइनस हो तो फिर भी साइन प्लस का आता है। ये छोटा सा पैटर्न है जो हमें क्लास 6 7 8 6 से तकरीबन 6 से ये स्टार्ट हो जाता है, जो हमें याद कराया जाता है कि प्लस माइनस माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस आता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा, अब आपने इसके बारे में एक बात याद रख लेनी है कि ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए साइंस होते हैं। ये जो साइन यूज होते हैं ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये साइन यूज नहीं होते। सिंपल सी बात आपने ज़हन नशीन करनी है कि जो आपने साइन याद किए हैं ये किसके लिए याद किए हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए याद किए हैं, और यही साइंस का पैटर्न यूज होता है मल्टीप्लिकेशन में। एक बात तो ये क्लियर होगी। आगे चल के देखते हैं कि यूज कैसे हमने करने। अच्छा, अब मल्टीप्लाई को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला तरीका मल्टीप्लाई को लिखने का ब्रैकेट के साथ है। इस तरह के दो ब्रैकेट्स होंगे तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल -5 और -10, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरा तरीका लिखने का -5 मल्टीप्लाई का साइन यूज करके लिख सकते हैं हम, -5 और -10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो तीसरा तरीका जो आपकी बुक में यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है -5 डॉट -10 के, -5 और -10 के दरमियान एक डॉट लगाते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो ये तीन तरीके हैं मल्टीप्लाई को लिखने के। ठीक है, अगर इस तरह का लिखा हो तो आपने समझ जाना कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी अंडरस्टूड है कि साइन जो मौजूद है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कि यहाँ ऊपर डॉट हो, नीचे डॉट नहीं, यहाँ ऊपर दरमियान में डॉट हो, तो आपने समझ जाना है कि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तीन तरीके के मल्टीप्लाई को लिखने के जो आपकी बुक में मौजूद है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो -6x, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम, मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। -6x को मल्टीप्लाई करना है हमने -2x के साथ। हम साइन जो साइन है सारे पैटर्न यूज करते हैं। पहला प्लस और माइनस है तो हम प्लस माइनस यूज कर लेते हैं। दूसरा -6x और +2x यूज कर लेते हैं। तीसरा है +6x और +2x, और लास्ट वन है -6x और -2x। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए 6 2 12 हो गया। साइन क्या आएगा, प्लस माइनस, ये देखें प्लस माइनस 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 आ गए, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये सारे लिखे हुए हैं। ये आपने याद भी किए होंगे, अगर नहीं याद किए तो लाजमी याद कर लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में साइन इस तरह आता है। बगैर सोचे समझे, सोचना नहीं है आपने कौन सा आएगा। सिंपल, प्लस माइनस माइनस लिख दें, माइनस प्लस माइनस लिख दें, प्लस 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 लिख देना है, माइनस माइनस प्लस लिख देना है। फिर टेबल पढ़ लेना आपने 6 के टेबल 2 तक, 6 2 12 आ जाएगा। फिर 6 2 12, सब में 12 भी आएगा क्योंकि 6 और 2 है। और फिर एक और जो आपने याद रखना कि पावर्स ऐड होती हैं वेरिएबल्स की। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस, ये पैटर्न प्लस
at the powers of वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होंगे पावर्स ऐड होंगे, जैसे यहाँ x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2, यहाँ पे भी x की पावर 2, x की पावर 2 और ये x की पावर 2 हो गया। तो ये देखा हमने एक एग्जांपल जिसमें एक वेरिएबल थी। अब हम दो वेरिएबल्स एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल +6x में डिजिट ये यूज़ कर रहा हूँ 6 और 2, और यहाँ पे मैं y इंक्रीज कर देता हूँ 6y। फिर यहाँ पे आ गया -2xy, फिर यहाँ आ गया -6xy +2xy +6xy +2xy -6xy और -2xy। ये आ गए हमारे सारे पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस साइन के साथ। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि इन जो चार पॉसिबिलिटीज़ बनी है, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। इन साइंस के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी, या दोनों माइनस के होंगे, या दोनों प्लस के होंगे, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का, या पहला प्लस का या दूसरा माइनस का। इस चार के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसमें भी यही चक्कर है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 2 12 आ गया। साइन क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 12xy और वेरिएबल्स की पावर ऐड करनी है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ 1 है और यहाँ पे भी क्या है 1, ये भी आ जाएगा 2। इसी तरह इधर भी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी इसी तरह आ जाएगा 12x स्क्वायर y स्क्वायर, वो यहाँ पे भी 12x स्क्वायर y स्क्वायर। तो वेरिएबल्स की पावर ऐड करनी है, आपने टेबल पढ़ लेना है और ये साइंस के पैटर्न यूज करना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल आसान काम है, बहुत आसान, मल्टीप्लाई बहुत आसान है। और आपने पैटर्न याद रखने की इस तरह मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट्स में लिखा तभी मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन मौजूद है तभी मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर दरम्यान में डॉट है तभी वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में साइंस यूज करना कदरे आसान है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। अच्छा, आप चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ, देखते हैं उसमें साइन कैसे यूज करना। सबसे पहला आपने जो याद रखना है पॉइंट वो ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजबरा में ऑलमोस्ट सेम है। जैसे एडिशन होती है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होती है। ये परेशान कभी नहीं होना कि ये ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स 99% सेम है। आपने जैसे ऐड करना है उसी तरह आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट साइंस को फॉलो करना है, अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो साइंस का पैटर्न आपने याद किया हुआ है, जो हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन में देखा भी है, वो यूज नहीं होता। इसमें जस्ट आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करके साइन लगाना होता। एग्जांपल लिख रहा हूं 4 पॉसिबिलिटीज के साथ। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 5x प्लस 5x है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं 2x, और ये हमने प्लस कह लिया। फिर प्लस 5x और माइनस 2x, माइनस 5x माइनस 2x, फिर माइनस 5x, और यहाँ आ जाएगा प्लस 2x। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एडिशन में। अच्छा, आप जरा देखें, प्लस 5x प्लस 2x, इसका आंसर आ जाएगा प्लस 7x। कैसे? देखें, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, एक ही नस्ल के हैं। आप कह लें कि प्लस और माइनस 2 नस्लें चलती हैं, एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है।
प्लस जो नस्ल है ये हमेशा अपने प्लस वाले को अपने साथ शामिल करती है। प्लस वाली जो नस्ल है प्लस वाले को ही अपने साथ शामिल करती है, माइनस वाले को ये कभी भी अपने साथ शामिल नहीं करते। और माइनस वाले जो हैं वो हमेशा माइनस वालों को अपने साथ शामिल करते हैं। माइनस वाले हमेशा आपस में दूसरे माइनस को अपने साथ शामिल करते हैं, ये प्लस को अपने साथ शामिल नहीं करते। अच्छा, अब अगर ये एक जैसे ना हो तो फिर क्या होगा, फिर इनमें हो जाएगी लड़ाई। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो ये आपस में लड़ पड़ते हैं, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठे कब होंगे, जब वो एक जैसे होंगे। अच्छा, आप साथ देखें, ये भी प्लस 5x है, ये भी प्लस 2x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्लस का एक ही नस्ल के हैं। तो टोटल 5x और 2x 7x बन जाएंगे। इकट्ठे होंगे जब तो ये 7x बन जाएंगे। ये 5x थे, ये 2x थे, 7x बन गए। अब यहाँ देखें ज़रा, अच्छा बल्कि यहाँ आ जाए यहाँ पे। अब ये देखें -5x -2x ये बन जाएगा -7x, क्योंकि ये माइनस का था ये भी माइनस का था। इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया कि हम तो एक ही नस्ल के हैं, तो ये इकट्ठे हो गए। -5 और -2 -7x बन गए। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा, आप देखें +5x और -2x, अब यहाँ हो जानी है इनके आपस में लड़ाई। 5x ने 2x के साथ करनी है लड़ाई। अब जीतेगा कौन, जो ज़्यादा होगा डेफिनेटली वही जीतेगा। अब 5x है और ये 2x है, तो मुझे पता है कि 5x जीत रहा है, और कितने मार्जिन से जीत रहा है वो हमने बता देना है। पहले तो हमने बता देना है जीत कौन रहे हैं, जीत रहे हैं जी प्लस वाले जीत रहे हैं। फिर हमने बताना है कि उसमें कितने मार्जिन से जीते वो, इधर 2 थे इधर 5 है, तो हमने कहना है कि 3x के मार्जिन से जीते। या आप ये कह सकते हैं कि जब आपस में लड़ाई हुई तो कितने यहाँ बच जाएंगे, तो यहाँ 3 बच जाएंगे। दो यहाँ से, 2 यहाँ से आपस में लड़ के खत्म हो जाएंगे। यहाँ 3 बचेंगे +3 के। अच्छा, इधर देखें जरा, यहाँ पे भी आप देखें लड़ाई है, ये माइनस का ये प्लस का, ये कभी भी एक दूसरे का इकट्ठे नहीं होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। बचेगा कौन, जो ज्यादा होगा। अब ये देखें यहाँ पे माइनस वाले ज्यादा हैं, तो -3x आ जाएगा, -3x आ जाएगा। ये होगी। इस तरह आपने साइन यूज करने हैं एडिशन के लिए। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर यही मैं लिखूं 5x और यहाँ माइनस डाल दूं +2x। अच्छा देखें, जब दरमियान में माइनस आ जाता है तो फिर एक स्टेप फालतू करना पड़ता है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और हमने पहले बताया था कि ये मल्टीप्लिकेशन होती है, जब ब्रैकेट बाहर माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा +5x और ये -+-2x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5x + 2x। इधर भी क्या आ जाएगा, -5x + 2x, और यहाँ आ जाएगा -5x -+-2x। एक स्टेप फालतू क्या हुआ कि ये जो बाहर माइनस था इसको हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, ये साइन हो गए। अब ये उसी तरह हल होगा जिस तरह हमने ऊपर हल किया था। 5x है और 2x, देखें ये 2x ये 5x, ये 2 हैं। 5x बड़ा है 2x छोटा है, 5x बड़ा है 2x छोटा है, तो आपस में ये इकट्ठे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लस की नस्ल का ये माइनस की नस्ल का है, तो इसका मतलब ये आपस में लड़ पड़ेंगे। जो बड़े होंगे वो बचेंगे, और कितने बचेंगे वो बताना है आपने। 5x है, ये 2x है, तो प्लस वाले बचेंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो हमने बताना है कि प्लस वाले 3x बच गए। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब ये लड़ेंगे नहीं बल्कि ये इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही नस्ल के हैं, तो +7x। यहाँ पे क्या हो रहा है, -3x, यहाँ पे क्या होगा, -7x। तो इस तरह आपने अपने कॉमन सेंस की मदद से इन साइंस को लगाना होता है, प्लस और माइनस में साइन कैसे यूज करने, कोई इनमें तमीज़ नहीं है, एक ही तरीका है साइंस यूज करने का। जस्ट माइनस के लिए आपने ये ख्याल करना होता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा हो जैसे ये है, तो यहाँ पे 2 बातें, या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें जैसे मैंने किया, या
आम फहम में ऐसे भी कहते हैं कि जब बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं। देखें अब ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि जो माइनस है ये बहुत ही शरारती साइन है, ये अक्सर बच्चों को परेशान करता है और बच्चे इसको डील करना या इसको न्यूट्रलाइज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा सवाल का गलत हो जाता है। अक्सर बच्चे ब्रैकेट के बाहर माइनस को इग्नोर कर देते हैं, यही साइन लेके चलते हैं और फिर आखिर में वो क्वेश्चन के लिए गलत हो जाता है। तो आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है और इस तरह आपने साइन को यूज करना है प्लस और माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। उम्मीद है कि आपको साइन यूज करने की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है या आप मज़ीद इसमें कोई क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई हो तो आपने हमसे पूछ लेना। अच्छा, अब यहाँ मैं आपके लिए चंद एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जो आपके लिए टास्क है, टास्क फॉर यू। ये अब आपने मुझे सॉल्व करके कमेंट्स में इनका जवाब बताना है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हो, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं जस्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए सारे 5x 3x 5x 3x 5x प्लस 3x माइनस 5x और प्लस 3x। इनके आपने आंसर बताने 1 2 3 4 के इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगी। दूसरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्यों मैं इनको इकट्ठा लिखता हूँ हमेशा और इकट्ठा लेके चलता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपके एग्जांपल है 20x, इसका साइन में यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, फिर प्लस 5x, अगेन माइनस 20x माइनस 5x, फिर प्लस 20x प्लस 5x, फिर प्लस 20x और माइनस 5x, और ये सब क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, प्लस प्लस और ये भी प्लस हो रहे हैं। इनके भी आपने आंसर्स निकालने और कमेंट में हमें बताना है। ये आपके लिए है टास्क।